नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद हालात पूरी तरह बदल गए हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए की बुरी हार के बाद गठबंधन के भीतर ही सिर फटौवल शुरू हो गया। इस चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर जहां आरएसएस ने एनसीपी के अजीत पवार के साथ गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं अजीत पवार के गुट वाली एनसीपी भी अब आक्रामक हो गई है। अपने विधायकों और नेताओं की बगावत से परेशान अजीत पवार ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। अजीत पवार ने फैसला किया है कि उनकी पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि भले ही हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हम स्थानीय निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहते हैं। अजीत पवार के इस बयान को उनकी पार्टी के भीतर मची भगदड़ को थामने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल अजीत पवार का ये बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि हाल ही में पिंपरी चिंचवाड़ में बड़ी संख्या में स्थानीय नेताओं ने एनसीपी शरद पवार गुट का दामन थाम लिया है। महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन का असर नजर आने लगा है। मुद्दा बना है एनसीपी को महायुति सरकार में शामिल किए जाने का। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले जाने पर शिवसेना में बगावत हो गई थी। अब सवाल ये है कि क्या चुनाव से पहले बीजेपी एनसीपी का साथ छूट जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को इस बार सिर्फ 9 सीटें मिल पाईं। एनसीपी का एक ही सांसद लोकसभा पहुंच सका है। यूपी में भले ही बीजेपी ने झगड़ा डांट डपट कर शांत करा दिया हो, लेकिन महाराष्ट्र में भी चुनावी हार के बाद सवाल उठने लगे हैं और ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के सामने भी शिवसेना जैसी चुनौती खड़ी होने लगी है। एनसीपी के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी पर वैसे ही सवाल उठने लगे हैं जैसे शिवसेना के साथ हुआ था और पार्टी बर्बाद हो गई। फर्क ये है कि असंतोष का भाव बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों ही पक्षों में उभर रहा है। एनसीपी की नाराजगी तो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री की पोस्ट न मिलने से शुरू हुई थी। वहीं शिवसेना से एकनाथ शिंदे और बीजेपी की ओर से फडणवीस मुख्यमंत्री पद चाहते हैं। इसलिए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी गठबंधन महायुति में विवाद पैदा होता दिख रहा है। इसीलिए एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी का महायुति गठबंधन ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पाले में लाने के लिए रणनीति बना रहा है, क्योंकि एनसीपी और शिवसेना में टूट के बाद पहली बार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी राज्य की 150 सीट पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। शिवसेना महायुति में करीब 125 सीटें चाहती है। वहीं अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 80 सीटों पर सर्वे करा रही है, ताकि गठबंधन पर ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए दबाव बन सके। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। अपना सीएम बनाने के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा विधायक हों। ज्यादा से ज्यादा विधायक तभी होंगे जब पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीटें भी केवल संख्या गिनाने वाली ना हो, ऐसी हों जहां संबंधित पार्टी के जीतने की संभावनाएं भी ज्यादा हों। ऐसे में हर दल की यही रणनीति है कि सीएम की कुर्सी के इर्द गिर्द पूरा ताना बाना बुनकर सीट शेयरिंग के लिए बातचीत की मेज पर पहुंचा जाए। लेकिन इस बार के समीकरण थोड़े अलग हैं। आपको याद दिला दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में एकजुट शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था। शिवसेना 126 सीटों पर लड़ी थी। बाद में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट गया, फिर शिवसेना में फूट पड़ गई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली। वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ है। इसी तरह एनसीपी में अजीत पवार के नेतृत्व में बगावत हुई। अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो गए। वहीं शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ है। लेकिन अजीत पवार की एनसीपी और शिंदे की शिवसेना से गठबंधन का खास फायदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नहीं मिला। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों की संख्या 2019 के मुकाबले 23 से घटकर केवल 9 रह गई। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 7 सीटें हासिल की और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को सिर्फ 1 लोकसभा सीट पर ही जीत हासिल हुई। जबकि उद्धव की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस वाली महाविकास आघाड़ी ने मिलकर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से 30 सीटें हासिल की। ऐसे में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन टूट की कगार पर है। आपका क्या कहना है इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें और फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।